तो कल 10 जून 2025 को वही हुआ जिसका डर था यार। बेसिकली कल जो है पाकिस्तान के अंदर बजट पेश किया गया और उसके अंदर जो खबरें हैं ना यार वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। और अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, तो गाड़ियों से रिलेटेड जो न्यूज है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो गाड़ियों की प्राइसेस है ना वो ज्यादा बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन गाड़ियों की जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, और वो है हाइब्रिड गाड़ियां। तो आए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि जो हाइब्रिड गाड़ियों की प्राइसेस है उनके ऊपर इस बजट का क्या इंपैक्ट आएगा। तो पिछले 2-3 सालों के अंदर आपने ये ट्रेंड तो देखा ही होगा कि जितनी भी गाड़ियां पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ रही थी जो हाइब्रिड थी, उनकी प्राइसेस जो थी वो बाकी गाड़ियों के मुकाबले में कम थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम होंडा सिविक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ के अंदर मिलती थी, और वही अगर आप लांट्रा पे जाते थे तो वो आपको 1 करोड़ के अंदर मिलती थी। उसकी एक मेन रीजन ये थी कि इनके ऊपर जो जीएसटी होता था वो कम होता था। तो 8.5% जीएसटी जो है वो पहले इन गाड़ियों के ऊपर लगता था जितनी भी पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड गाड़ियां आ रही थी। इसकी वजह से कंपनीज भी प्रेफर कर रही थी कि वो हाइब्रिड गाड़ियां लॉन्च करें ताकि उनको प्राइस जो है वो कम देनी पड़े, और उसी के साथ साथ जो कस्टमर्स थे वो लोग भी हाइब्रिड गाड़ियां प्रेफर कर रहे थे क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस ज्यादा थी और गाड़ियां भी उनको सस्ती मिल रही थी। लेकिन जो 8.5% का जीएसटी था इसको प्रपोज किया गया कि ये 18% के ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आने वाली जितनी भी हाइब्रिड गाड़ियां थी उनकी प्राइसेस जो है ज्यादा हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हुंडई की गाड़ियों के बारे में। तो एलांट्रा की प्राइस जो है तकरीबन 8.5 लाख रुपए की रेंज में पड़ जाएगी। अगर हम बात करते हैं टूसन की, तो टूसन की प्राइस है वो तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए की रेंज में पड़ जाएगी। अगर हम एंड पे बात करें सेंटा फे की, तो सेंटा फे की प्राइस तकरीबन 10 से 12 लाख तक बढ़ जाएगी। और अगर हम बात करते हैं किया की, तो जो स्पोर्टी जो उसकी प्राइस के अंदर तकरीबन 9.5 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं जो अभी अभी लॉन्च हुई है किया सोरेंटो, उसकी प्राइस के अंदर 13 से 14 लाख का फर्क आ जाएगा। और अब बात करते हैं उस गाड़ी की जो हाइब्रिड के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर है, मतलब कि हेवल H6 जो कि हाइब्रिड वाली आती थी, उस गाड़ी की प्राइस के अंदर तकरीबन आपको 11 लाख का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं जूलियन की, तो उसकी प्राइस के अंदर भी तकरीबन 9 लाख का फर्क आ जाएगा। और लास्ट में बात करते हैं टोयोटा करोला क्रॉस और उसके साथ साथ MG-HS PHEV की। और अगर इन दोनों गाड़ियों की प्राइस के बारे में बात करें तो इन दोनों गाड़ियों की प्राइस के अंदर तकरीबन 7.5 से 8 लाख रुपए का फर्क आ जाएगा। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप हाइब्रिड गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे थे, तो ये जो आपने न्यूज सुनी है इसको सुनने के बाद आपका क्या रिस्पॉन्स है इसके ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। और मजीद अपडेट्स के लिए आप लोगों ने हमारे साथ रहना है।